Hello kids, how are you all? So welcome back to the class of General Awareness part 1 and we are back with a new chapter and in this class we are going to study about the chapter 11 equipment at work यानी कि जो equipments यानी कि जो tools हैं हम अपने work या फिर ऑफिस प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने काम के वक्त पर हम अपनी ऑफिस या फिर वर्क प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर 11 इक्विपमेंट एट वर्क। Without equipment, it is impossible to complete the work. किसी भी इक्विपमेंट के बिना हम अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये पेन ना हो तो मैं आपको यहाँ पर मार्क कर कर नहीं बता सकती कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, इसीलिए इक्विपमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। Every work has its special tool and equipment. तो हर काम के लिए एक उसका स्पेशल टूल या इक्विपमेंट जरूर होता है। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेरे लिए ये बोर्ड जरूरी है, तो ये मेरा इक्विपमेंट है। ये भी मेरा एक टूल है जिससे मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। Tools and equipment are the most important things to complete any task. हमारे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट्स एक बहुत ही जरूरी हमारी नीड है। Right kids? Let me answer. Which equipment does a doctor use to treat us? डॉक्टर कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं हमें ट्रीट करने के लिए? Well, आंसर अपने नोटबुक में लिखिए। वैसे तो डॉक्टर्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, बट मेजरली दे यूज स्टेथोस्कोप, जिससे वो हमारी हार्ट बीट सुनते हैं और वो बता पाते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। राइट किड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है जिसे हमें पूरा करना है। यहाँ पर 2 रोज में पिक्चर्स दिए गए हैं, एक में प्रोफेशन है और दूसरे में उनके टूल्स हैं, तो हमें उन्हें उनके साथ करेक्टली मैच करना है। लाइक मैच द इक्विपमेंट विद द पीपल एट वर्क, तो इक्विपमेंट्स को पीपल एट वर्क के साथ हमें मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, यस, ये इमेज है एक डॉक्टर की जिसके साथ है उनका एक पेशेंट। तो डॉक्टर्स हमें कैसे ट्रीट करते हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। तो हम इसे करेंगे डी, मतलब स्टेथोस्कोप। राइट किड्स? सेकंड में है, यस, मदर इज कुकिंग फूड विद द किड इन द किचन। तो मम्मा का क्या इक्विपमेंट होता है किचन में? एक स्पैचुला यानी कि एक करछी, जिससे वो अपना खाना कढ़ाई में चलाती है ताकि वो जल ना जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे ई। नंबर 3 में है एक कारपेंटर जो कि चेयर को रिपेयर कर रहे हैं। तो कारपेंटर चेयर को रिपेयर कैसे करते हैं बच्चों? यस, विद द हेल्प ऑफ द सॉ यानी कि आरी से हम वुड को कट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। यस। नंबर 4 पे है एक पर्सन जो कि बिजली के खंबे पर चढ़ा हुआ है और बिजली की तारों को सही कर रहा है, और बिजली की तारों को सही जगह कनेक्ट करने के लिए उनको चाहिए होता है एक प्लास। तो प्लास ये रहा, दिस इज अ प्लास, राइट? तो हम यहाँ लिखेंगे सी। नेक्स्ट इज 5 में एक लड़की अपने पौधों को पानी दे रही है, और वो पानी कैसे देती है? यस, विद द वाटर कैन। बट अगर घास ज्यादा लंबी हो जाए तो वो उसको कैसे काटेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ बिग सिजर्स, एक बड़ी सिजर्स जो कि घास काटने के लिए आती है। तो हम उसे मैच करेंगे विद दिस, ये है ए। हमारी ये एक्टिविटी होती है कंप्लीट। तो चलिए अब करते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बात, यानी कि इट्स टाइम फॉर इन्फो बिट्स। यस, spatulas have a surprisingly ancient history. जैसे कि मैंने आपको बताया, मम्मी जो इस्तेमाल करती है उस करछी को हम स्पैचुला कहते हैं, और इसकी एक बहुत ही सरप्राइजिंगली एंशिएंट हिस्ट्री है, जो कि है इन एंशिएंट रोम। पुराने रोम के समय में स्पैचुलास सर्व अ मल्टीट्यूड पर्पस इन द किचन।
तो स्पैचुलास का बहुत तरीके का काम होता था किचन्स के अंदर। उन्हें सिर्फ खाना चलाने के लिए ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए बच्चों, अपनी एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। दिस इज पार्ट बी, द एक्टिविटी, जिसमें हमें दिए गए हैं कुछ स्पेलिंग्स ऑफ वर्कर्स जिनके नाम को हमें पूरा करना है इन क्लूज को पढ़ के। तो हम शुरू करते हैं। फाइंड आउट द हु आई एम विद द हेल्प ऑफ क्लूज। क्लूज की मदद से हु आई एम को पहचानिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, I meant leaking pipes and taps in your home. तो हमारे घर पर अगर कोई भी पानी से रिलेटेड टैप्स या फिर पाइप्स की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ब्रेक हो जाना या लीकेज का, तो हम किसको बुलाते हैं? That's right, हम बुलाते हैं प्लम्बर को। Plumber, plumber. Number 2, I lay bricks and build homes for you. मैं आपके लिए ईंटें और बाकी चीजों का इस्तेमाल करके आपके लिए घर बनाता हूँ। और घर कौन बनाते हैं? मिस्त्री। और मिस्त्री को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेसन। सो हम लिखेंगे यहाँ पर MASON, मेसन। नंबर 3 है I help people when they are sick. मैं लोगों की मदद करता हूँ जब वो बीमार पड़ जाते हैं। तो आप किसके पास जाते हो जब आप बीमार होते हो? That's right, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर का स्पेलिंग है DOCTOR, a doctor. That's right, kids. Number 4, I sell flowers and bouquets to you. मैं आपको फ्लावर्स, खूबसूरत फूल और बुकेज बेचता हूँ। तो मैं कौन हूँ? Yes, it's a florist. एक फ्लोरिस्ट जो है वो हमें फूल और बुकेज बेचने का काम करते हैं। FLORIST, फ्लोरिस्ट। So kids, इसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। और जो लोग फ्लावर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड डिफरेंट स्टडीज को करते हैं वो कहलाते हैं बॉटनिस्ट, जो कि सारे के सारे प्लांट्स, ट्रीज और फ्लावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। हम उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं। Right kids? So with this we are done with the chapter 11 of General Awareness part 1. So we'll meet in the next class with a new topic. Till then, bye bye, take care.